हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है एक मॉक टेस्ट पे। ये मॉक टेस्ट है ज्ञान क्विज़ 3 का, और ये जो ज्ञान क्विज़ है इसका कल टेस्ट है संडे को। तो उससे पहले मैंने एक मॉक टेस्ट का टोटल 20 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, और आई होप कि इससे आप अपना चेक कर पाएंगे कि आपको कितना याद है, नहीं याद है। एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर इस वीडियो को एक बार पूरा देखें लास्ट तक, और खुद की आप एस्टिमेट करके देखें कि आप कितना तक आपका हो पाया है, नहीं हो पाया तैयारी। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द सेकेंड नेवल बेस ऑफ फ्रांस सिचुएटेड? फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ पे है? हंगरी, स्लोवाकिया, बेलारूस या पोलैंड? आंसर तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं बता दूं इसमें इसका आंसर क्या है। बेलारूस हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वार्नड रसिया अगेंस्ट मिलिट्री ड्रिल्स? यानी इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि रसिया को एक तरह से वार्निंग दी है और अपने मिलिट्री ड्रिल्स को रोकने से मना किया है? और ये मिलिट्री ड्रिल्स हो कहाँ रहा था? तो बेलारूस में ही, जो कि एक यूरोपियन लैंडलॉक्ड कंट्री है, और यहाँ की राजधानी क्या है? मिन्स्क। तो इसे मना किसने किया है? तो नाटो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर एक्सटेंडेड इन सेकेंड फेज ऑफ विज्ञान ज्योति प्रोग्राम? ये जो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है इसके सेकेंड फेज़ में कितने डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है? तो 100, 50, 90 या 20? तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, बढ़ाया गया है? तो 100 डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सटेंड किया गया है, 100 डिस्ट्रिक्ट्स तक। कोआलाज आर नेटिव ऑफ विच कंट्री? कोआलाज जो हैं इनमें से किस कंट्री के हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के, और ये एक इंडेंजर्ड एनिमल की श्रेणी में आ चुके हैं। विच कंट्री इज़ बीइंग इन्वाइटेड फॉर द टाइम इन एक्सरसाइज मिलान? इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि एक्सरसाइज मिलान में फ़र्स्ट टाइम, यहाँ पे होगा फर्स्ट टाइम, इनवाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि फ़र्स्ट टाइम इनवाइट किया गया है? यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कौन सी कंट्री है? तो ये है, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है यूएसए। यूएसए को फर्स्ट टाइम इनवाइट किया गया है एक्सरसाइज मिलान में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसमें टोटल कितने कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो टोटल 46 कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और क्वाड कंट्रीज़ जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये चारों जो हैं इन्हें क्वाड कंट्रीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड कंट्रीज़? क्वाड कंट्रीज़ में इनमें से कौन है जो मेंबर नहीं है? तो अभी मैंने जस्ट बताया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान जो हैं ये क्वाड कंट्रीज़ के मेंबर हैं। तो कौन नहीं है? तो ये है सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विलेज इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर? तो इनमें से कौन सा गांव है जो बाबा साहेब अम्बेडकर का बर्थ प्लेस है? अंबा, डावे, रत्नागिरी, सतारा या मलकापुर? तो इनका जो गांव है, इनके बर्थ प्लेस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी कुछ दिन रिसेंटली ही विज़िट किए थे, तो उनका गांव का नाम है अंबा डावे। ये महाराष्ट्र स्टेट का रत्नागिरी नाम के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये पंचतीर्थ योजना में से एक प्लेस है ये। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड? हेल्थ अकाउंट नंबर जो है, यानी आभा नंबर, उसमें कितने टोटल डिजिट्स हैं? जिस तरह से हमारा आधार होता है, तो आधार में कितने डिजिट्स होते हैं? 12। उसी तरह से आभा नंबर जो है उसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10, 12, 14 या 16? तो इसमें टोटल जो डिजिट्स होते हैं वो है 14, और ये भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर ही है जिसमें कि आपका सारा डिटेल होगा आपके हेल्थ का, और आपने कहाँ जांच करवाया है, डॉक्टर्स की हर एक चीज़ की डिटेल्स उसमें होगी, ये जो अकाउंट खुली जाएगी। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ रेडियो डे इज़ सेलिब्रेटेड? पूरे वर्ल्ड में रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो ये है
13 फरवरी को। नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ FAO। FAO मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? लंदन, पेरिस, रोम या बेलारूस। तो इसकी हेड क्वार्टर है रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जो हमारा हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, ये पूछी जा रही है। इसमें पहला है 101, 94 या 52 या 50। तो इसमें से जो इंडिया की रैंक है वो 2021 में इसकी रैंक हो गई है 101। और पहले इसकी रैंक कितनी थी? 2020 में 2020 में इसकी रैंक थी 94 और 101 आपका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अर्लियर नेम ऑफ PM पोषण योजना। जो था PM पोषण योजना, इस योजना का पुराना नाम क्या है? फूड मील, मिड डे मील, सेकेंड मील, आफ्टरनून लंच क्या है? तो इसका पुराना नाम है मिड डे मील, ये जो कि एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में से एक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेस ईयर ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। IIP जो है उसका बेस ईयर क्या है, ये पूछा जाता है इस क्वेश्चन में। 2001 to 2011 से 12 या 1991 से 92 या 1995 से 96, इनमें से कौन सा सही बेस ईयर है IIP का, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का? तो इसका सही आंसर है 2011 और 12 इसका बेस ईयर है। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज़ रॉन्ग रिगार्डिंग EOS 04। EOS का मतलब क्या हुआ? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। तो इसके रिगार्डिंग इनमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। तो पहला सेंटेंस है इसरो लॉन्च दिस सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट है उसे इसरो ने लॉन्च किया है, तो हाँ ये सही है। वेग्स अबाउट 1710 kg, हाँ ये भी सही है। जनरेट्स 2280 वाट पावर, ये भी सही है। इट इज़ अ रडार इमेजिंग सैटेलाइट, हाँ ये जो है क्या करेगा? अर्थ का सैटेलाइट, ये अर्थ का पिक्चर लेने के लिए। तो ये सारे सही है। डैट मीन्स कि कोई भी गलत नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है विच प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट्स इज डायरेक्टेड टू डिसकंटिन्यू बाय CCPA। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जिसके एडवर्टाइजमेंट को रोक दिया गया है CCPA के द्वारा? CCPA मीन्स सेंट्रल, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी आप याद रखेंगे। तो CCPA ने किसके एडवर्टाइजमेंट को रोका है? कॉलगेट, सॉरी इसमें दो ही ऑप्शन सेम हो गया है, क्लोजअप या सेंसोडाइन। तो एक टूथपेस्ट कंपनी है सेंसोडाइन, इसके एडवर्टाइजमेंट को रोक दिया गया है। नेक्स्ट है हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ इसरो। इसरो के चेयरपर्सन कौन है? G सतीश रेड्डी, K कस्तूरी रंगन, S सोमनाथ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है S सोमनाथ। नेक्स्ट है इन विच मंथ इज मेदाराम जात्रा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। इनमें से कौन सा मंथ में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये आपको बताना है। और ये है हिंदी मंथ से आपको बताना है माघ, भाद्र जिसको कि भादो कहा जाता है, आश्विन या कार्तिक। कब मनाया जाता है? तो ये माघ में मनाया जाता है। डैट मीन्स कि फरवरी मंथ में ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। किस जगह पे? तो तेलंगाना में, और ये वहाँ का नेशनल स्टेट फेस्टिवल है। और ये साल में 2 साल में एक बार इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। GEO सैटेलाइट्स आर पोजिशन्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ। GEO यानी कि जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट के जो सैटेलाइट्स हैं उनको कितनी ऊंचाई पे रखा जाता है? 36,000 किलोमीटर, 40,000, 1200 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर।
तो इसका सही आंसर है 36,000 किलोमीटर। और MEO यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 5,000 से लेके 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे रखा जाता है। और जो LEO है यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट, तो इसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पे रखा जाता है? तो 500 से लेके 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पे ऐसे सैटेलाइट्स को रखा जाता है। नेक्स्ट है द राइज इन प्राइस ऑफ नेसेसरी आइटम्स इज कॉल्ड, यानी कि जब जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनका जब प्राइस राइज हो जाता है यानी वो महंगे हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिमोनेटाइजेशन या मोनेटरिज्म। तो इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। और जब इनमें कमी आ जाए इसके रेट में तो वो हो जाएगा डिफ्लेशन। नेक्स्ट है नेम द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो कौन सा है? तो ये कौन सा है? कोया, मुंडा, उराव या बैगा। तो ये कौन सा है? कोया जो है ये यही जो है कम्युनिटी मेडाराम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है तेलंगाना में। मेडाराम जात्रा फेस्टिवल जो है। और किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तेलंगाना में। और ये वहाँ की स्टेट फेस्टिवल भी है, जैसे कि 1996 में इसे एज अ स्टेट फेस्टिवल इसे पहचान मिली थी। और गॉडेस समक्का और सरलम्मा की इस दिन पूजा की जाती है, उन्हीं की ऑनर में मनाया जाता है। तो आज के हमारे वीडियो में टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे मॉक टेस्ट के रूप में। तो आई होप कि आप लोग अगर इसका सही एटलीस्ट इसमें से 10 to 15 का भी अगर सही जवाब दे पाए हैं तो आई होप कि आप रेडी हैं टेस्ट के लिए। और आई होप कि मैंने आपकी हेल्प की होगी थोड़ी मोड़ी। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।